पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते तो आपका ग्रुप जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में ग्रुप हमेशा सेम ही रहेगा। और एशिया कप में स्पेशली आप अगर रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप बनाएं तो वो रैंकिंग बनती नहीं है क्योंकि आपने मैच खिलाने हैं। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच एक खिलाना है और कोशिश एशियन मतलब कोशिश यही होती है कि 3 मैच हो जाएं, लेकिन 2 मैच तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही होते हैं। तो उससे फिर जो ग्रुप है वो थोड़ा सा लॉपसाइडेड ज़रूर रहता है। लेकिन असल जो इधर जो टेस्ट होगा वो क्योंकि यूएई में है तो किसी मोस्टली जो टीम्स हैं, ये जितनी भी टीम्स आप देख रहे हैं उनको कंडीशंस वो सूट करती हैं, जहाँ पे ज़्यादा बाउंस ना हो, जहाँ पे बहुत ही स्पेशली इंडिया के अलावा जितनी टीम्स हैं ऐसी पिचेस ना हो जहाँ पे रन ज़्यादा हों, वो बाकी टीमों को थोड़ा सा सूट करती हैं। लो स्कोरिंग गेम्स जितनी भी बाकी टीमें उनको सूट करती हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा गैप अगर आप वैसे एनालिसिस करें या वैसे देखते हैं प्लेयर टू प्लेयर एनालिसिस करें या टीम की एनालिसिस करें तो एक टीम इंडिया जाहिर है वो बाकी टीमों से आगे ही नज़र आती है, बट वो कंडीशंस वो वेरिएबल लेके आते हैं और वो शायद उस वजह से थोड़ा सा हालांकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सारी दुबई में खेला और जीत गया, लेकिन एशियन टीमों को थोड़ा सा उधर फायदा जरूर है। एशियन टीमों को वहाँ पे ऑब्वियसली एडवांटेज जरूर होगा। मेरे ख्याल में जो एक और चीज पूछने की है वो ये कि दोनों ग्रुप में आपको कंपेटिटिवनेस कहाँ पे ज्यादा लग रही है, ग्रुप ए में लग रही है, ग्रुप बी में लग रही है? ऑब्वियसली आई थिंक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीनों टीम्स ऐसी, हांगकांग को ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, पर वहाँ 3 टीमें ऐसी तगड़ी हैं जिसमें से किसी 2 को आपको ऊपर लाना पड़ेगा, या चलो 3 भी आती हैं तो आपको पता है कि उधर कंपटीशन ज़रा ज़्यादा है। पाकिस्तान, इंडिया और यूएई का भी कंपटीशन अच्छा है, ओमान भी कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पर वहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़रा टीमें तगड़ी हैं। बाजिद भाई ने जो बात की यूएई में इंडिया का, ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट में तो डिफरेंस अभी भी रहेगा बाकी टीम से, पर जब T20 फॉर्मेट आता है वहाँ पर ये डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। जब भी आप T20 फॉर्मेट खेलते हैं वैसे भी नॉर्मल पिचेस के ऊपर भी ये डिफरेंस, दोनों टीमों का गैप कम होता है, बट जहाँ पे पिचेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हों, स्लोअर हों, स्पिन फ्रेंडली हों, बॉलिंग फ्रेंडली हो, तो वहाँ पर ये गैप और ज़्यादा मजीद कम हो जाता है। तो इसलिए एशिया कप का फिर मज़ा भी और ज़्यादा आता है जब इस तरह की जगह पर हो, यूएई में हो, श्रीलंका में हो, जहाँ पर थोड़ा सा टर्न और स्पिन आपको नज़र आ रहा हो। तो ऑब्वियसली आई थिंक पाकिस्तान इंडिया को तो आपको खिलाना है। एशिया कप को मद्देनजर रखते हुए बड़े प्लेयर्स ने बॉयकॉट किया लेजेंड्स लीग का। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें अब कमेंट्री के लिए वो कह रहे हैं, सुना है दरख्वास्तें भेज रहे हैं कि हमें भी एशिया कप में रख ले, तो उसके ऊपर भी बाजिद भाई से जरूर टेक लेनी चाहिए हमें कि क्या सीन है फिर बॉयकॉट खाली पिछले वाले टूर्नामेंट में बनता है। क्या फिर तारिक सईद के साथ पूछ रहे थे कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। नकल उनके रविचंद्रन अश्विन ने ये बात की थी। हाँ जी, कि नेशनलिज्म कम पैसों पे ही होती है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा हो वहाँ पे फिर ये चलता नहीं है। मतलब वो तो लेजेंड लीग्स वाला तो बड़ा अजीब सा सिस्टम था, क्योंकि आपको पता था कि टूर्नामेंट से पहले टीम चलेगी, उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ओनर्स जो हैं वो इंडियन बेस्ड ही है, ऑलमोस्ट वो लीग आप कह लें कि इंडियन ओन्ड ही लीग है बिल्कुल। और उसमें आप जाके बिल्कुल मैच से पहले कहें जी पाकिस्तान से हम नहीं खेलते, हालांकि आपको ये मतलब जब आप वहाँ जा रहे होंगे उससे पहले पता ही सब क्लियर था, लेकिन वहाँ जाके आपने ये ड्रामा किया। बट अब उनके बोर्ड से मतलब उनकी हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि बायलैटरल हम नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टी जो नेशन टूर्नामेंट्स है उसमें खेलेंगे। तो जाहिर है जब ज़्यादा एट स्टेक होगा तो फिर बॉयकॉट नहीं होगा। तो मल्टी नेशन का ये मतलब है कि अगर वर्ल्ड कप का मैच हो या ऐसा मैच हो जब सेमीफाइनल हो या नॉकआउट मैच हो, वहाँ पे आप बॉयकॉट कैसे करेंगे, क्योंकि पीछे जो आवाम है वो आपको वर्ल्ड कप जीतना चाहती है और आप कहेंगे कि हम इनसे खेलते नहीं है, हम फॉरफिट करते हैं मैच, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है जितने भी लोग जिनके ज़हनों में शायद ये सवाल घूम रहे थे, मेरे ख्याल आपको एक बखूबी बेहतरीन सा जवाब जो है बाज़ खान साहब ने दे दिया। गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी रूल आउट कर दी है कि बायलैटरल्स हम नहीं खेलेंगे, बाकी जो मेगा टूर्नामेंट्स होंगे, ओलंपिक्स में होंगे, जो मल्टी नेशन जैसे भी बाज़ भाई ने बात की, पाकिस्तान के मैचेस जो है वो कब होंगे, किन किन के साथ होंगे, मेरे ख्याल ये भी जरा देखना शुरू करते हैं। आई थिंक इट्स, मैं बिल्डअप तो कर सकता हूँ ना, तो बिल्डअप तो करूँगा। पहला मैच तो बिल्डअप पहला जो है पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग 9 तारीख से जो है वो एशिया कप जो है वो ऑब्वियसली किक ऑफ होगा इन अबू धाबी। देन वी कम टुवर्ड्स द सेकंड गेम, इट्स गोइंग टू बी मैच नंबर 4 ओमान वर्सेस पाकिस्तान। Then coming down is match number 6. I think all eyes on that. India versus Pakistan Sunday 14th of September 2025.
will the history be made? I think that's something different. But फिर उसके बाद सुपर 4 में जाते हैं certainly जब वो फिर टीम्स खेल के क्वालिफाई करेंगी तो पता चलेगा. होपफुली पाकिस्तान इंडिया क्वालिफाई करें, अब सेमीफाइनल भी तगड़ा देखने को मिले. बाजिद भाई, अब सबसे पहली जो बात बनती है पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. अनफॉर्चुनेटली बड़े मैचेस में, बड़ी गेम्स में शायद पाकिस्तान रिसेंट टाइम्स में इंडिया के साथ नहीं एक तगड़ा मुकाबला कर पाया. बट जब हम पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ऑन पेपर देखते हैं, एनालिसिस में देखते हैं, इधर बाबर रिजवान नहीं है, उधर रोहित शर्मा नहीं है, उधर विराट कोहली नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है ऐसा ही है कि फैंटेसाइज तो कोहली ही करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ रन करना. आपको कब क्या लगता है कि राइवलरी में थोड़ा डिफरेंस जरूर आएगा, पाकिस्तान ऑन दी हायर साइड नजर आता है, या आपको इंडिया लगता है अभी भी उनके पास एज है? एक मैंने नंबर निकाले थे, बल्कि कहीं से पढ़े थे मैंने नंबर, मैंने क्या निकालने, राइवलरी पे. तो जो सबसे बड़ी क्रिकेट में जो राइवलरी जिसको मानते हैं वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उनके मैचेस, टेस्ट मैचेस, मेरे ख्याल पाकिस्तान इंडिया के अगर एक टेस्ट मैच है तो उनके 3 थे. इस किस्म का रेशो था. तो जो राइवलरी होती है ना, वो खेलने से बढ़ती है, ना खेलने से राइवलरी कम होती है. ठीक है, वो इंटेंसिटी एक मैच के लिए तो हाँ जी जीतना है ये वो, लेकिन राइवलरी वो उस किस्म की नहीं रहती. अब जब एशेज का जो ये बिल्डअप करते हैं, एशेज एक पहली एशेज खत्म होती है, 1.5 साल के बाद एशेज होती है, उसका बिल्डअप उसके बाद ही शुरू हो जाता है. बट उनकी राइवलरी ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा आपस में खेलते हैं कि वो राइवलरी कायम रहती है. अदर स्पोर्ट्स में भी देख लें आप, इंटर क्लब मैचेस भी देखें, अगर इंटर क्लब राइवलरी है, अगर मतलब प्रीमियरशिप ले लें या फुटबॉल के, वो राइवलरी है, अगर वो 3, 4, 5, 6 साल अगर वो टीमें आपस में खेलें ही ना, तो वो राइवलरी डाई डाउन कर जाती है. तो इसी तरह ये पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है अभी भी मतलब सबसे ज़्यादा नंबर खींचती है. लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि अगर ये मतलब बीच में कोई वो ब्रेक ना आती और पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच सारा जैसे नॉर्मल बायलैटरल सीरीज, तो आप देखेंगे क्या हाल होता. जब ये आए थे, मेरे ख्याल 2003 था शायद, जब ये टेस्ट सीरीज खेलने आए थे पाकिस्तान में, तब देखने वाला हाल था कि क्या मतलब बालाजी 2003 था मेरे ख्याल, बालाजी आए थे, तो तब देखने वाला हाल था कि बालाजी की फैन फॉलोइंग कैसी थी. तो वो हम कहने को तो हम कहते हैं राइवलरी, लेकिन जब राइवलरी ने मैच ही 2 साल में 2 खेलने हैं या 3 खेलने हैं, तो ये तो राइवलरी तो कहाँ से फिर कहाँ की राइवलरी. लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, ऑब्वियसली पास्ट में तो हमने देखा है, ग्रोइंग अप, ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी, इसको हमने सेलिब्रेट भी किया, इस पे एंजॉय भी किया, लोगों ने बिजनेस भी किया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई है. इन रीसेंट टाइम्स हाउ डू यू सी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? बाजी भाई का कहना ठीक है यार, हम इतने मैचेस अब खेलते ही नहीं, तो राइवलरी कहीं डाई डाउन हो गई है. बल्कि मुझे लगता है शायद अफगानिस्तान के साथ हमारी ज्यादा राइवलरी बढ़ गई है. और रीसेंट स्क्वाड को देखते हुए हाउ डू यू फील? बिल्कुल